हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज इनका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। सोचिए, ये कहावत को कहा गया अपने ही अंदाज में मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा, जहां एक प्रोग्राम में उन्होंने इनका की जगह कुत्ते शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो उनको भड़काऊ बता करके गुजरात एटीएस धरपकड़ करती है और मीडिया में चलता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को ढूंढाई जो है पूरे देश में चल रही है। आखिरकार कहां छुपे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी? मुफ्ती सलमान अजहरी गुजरात के जूनागढ़ में एक भाषण देते हैं और उस भाषण के बाद तमाम तरीके से उसे भड़काऊ बता करके कार्रवाई करने की तमाम बातें आ जाती हैं और तस्वीर ये सामने आती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और मुंबई एटीएस को सौंप दिया जाता है। अब देश भर में इतने भड़काऊ बयानबाजी जो है देश के मुसलमानों के खिलाफ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ, कुरान शरीफ की बेअदबी जो है वो लगातार की जाती है। कितने लोगों पर कार्रवाई हो रही है या कितने लोगों को गुजरात और मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और आखिरकार किसके कहने पर यह पूरा मामला जो है गरमाया और किसके कहने पर यह गिरफ्तारी हुई है, आपको इसे दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। पर सबसे पहले जो भाषण को लेकर के बवाल मचाया गया, उस भाषण में ऐसा क्या था, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने ही अंदाज में एक बात को रखा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज इनका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अब इसमें कुत्ते शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया तो यह भड़काऊ भाषण हो गया और इसे भड़काऊ भाषण बता करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने ट्विटर पर इसे पोस्ट किया कि ये मुफ्ती जो है, ये भड़काऊ मौलाना जो है, देश के हिंदुओं का अपमान कर रहा है। अब इसमें ना भाजपा का नाम लिया गया, ना किसी हिंदू भाई का नाम लिया गया, पर यूपी एटीएस को फरमान जो है जिले लाही की तरफ से चला गया था। इसे भड़काऊ भाषण बताया गया। और वहीं मुंबई में 31 तारीख को टी राजा सिंह, भारतीय जनता पार्टी का भड़काऊ या यूं कहें दंगाई नेता, किस तरीके से खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार के लिए उकसा रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। लांडों को ठोकना है तो बजरंग से जुड़िए। मेरा जो नौजवान सिर्फ मंदिर में घंटा मारने वाला नहीं होना चाहिए, इन झंडू बामों को सबक सिखाने वाला नौजवान चाहिए। ये बाला साहब ठाकरे जी कहते थे। हम कभी नहीं भूल सकेंगे, तुझे हम भूलने नहीं देंगे। तुम तुम्हारे पूर्वजों को तो तुमने देख लिया, तुम्हारे अब जो आने वाली जो नस्ल है, वो नस्ल को ये बताना कि कैसा भगवत भाइयों ने बाबा के ढांचे पे ऊपर चढ़कर भागवत लहराया था, ये तुम्हारे बच्चों को बताना बेटा। हम तुझे भूलने नहीं देंगे और तेरी आने वाली संतान को बताना
छूने वाला राम मंदिर बनाया है। और तू देखेगा जीते जी काशी में भी महादेव का मंदिर बनेगा, मथुरा में भी कृष्ण का मंदिर बनेगा, तू देखेगा जीते जी। हमारे इस हुपरी क्षेत्र में, आजू बाजू के क्षेत्र में, कोल्हापुर के आजू बाजू क्षेत्र में गैया मैया को काटा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता गौ मां की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लव जिहाद को रोकने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कि वो समय पर एक अफजल था, आज हर गली हर चौराहे पर हमें अफजल खान की नाजायज औलादें दिखने की, हर जगह पर देखने को मिलेगा। लेकिन इतने अफजल खानों की नाजायज औलादों से लड़ने के लिए हमें कट्टर छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला बनना है, धर्म और देश की रक्षा के लिए। एक उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना। आपने सुना टी राजा सिंह को, जो साफ तौर पर वहां जो ज़ोंबी हैं उन ज़ोंबी के बीच में भाषण दे रहा है कि अगर एक एक मुसलमानों को मारना है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कर लीजिए। खुला नरसंहार का ऑफर जो है वो खास तौर पर ये दे रहा है। वहां मुंबई एटीएस का अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और ऐसे अनगिनत जो हैं भड़काऊ बयानवीर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सुधांशु द्विवेदी टी राजा सिंह के भी वीडियो को ट्वीट करके ये सवाल पूछेंगे कि जो देश के बहुसंख्यक हैं उनके खिलाफ कैसे आपके दिलों में जहर भरा हुआ है? जहां मुसलमान शब्द का साफ तौर पर टी राजा सिंह द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब मुसलमानों के लिए ना अदालतों की ना किसी स्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी भी मुसलमान को टारगेट करना है तो ट्विटर पर 4 शब्द लिख दीजिए और बताइए कि भैया इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और इन्हें गिरफ्तार कीजिए। डमरू बज जाता है और सीधे जाकर के जो है डपली बजा दी जाती है और सीधे कार्रवाई शुरू हो जाती है, जो कि आप फिर कार्रवाई देख सकते हैं। जहां मुफ्ती सलमान अजहरी को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। जूनागढ़ गुजरात में अपना बयान जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिया था, जिसके बाद हाय तौबा मचाई गई कि भैया कहां है मुफ्ती सलमान अजहरी। और ये जानकारी भी दी गई कि जैसे ही पुलिसकर्मियों ने उनके घर को घेर लिया था, तकरीबन 50 से 60 पुलिसकर्मी जो हैं वो उनके घर पर पहुंचे। घर में घुसने के बाद सुबह करीब 11:56 पर मुफ्ती सलमान को गुजरात एटीएस ने मुंबई और चिराग नगर पुलिस स्टेशन ने हिरासत में ले लिया। जहां पुलिस की निगरानी में थे, फिर भी ये दलीलें, ये तमाम चीजें जो हैं वो चलाई जाती हैं मीडिया में, और मुस्लिमों को लेकर के कैसे तमाम चीजें चल रही हैं वो भी लोगों के सामने जग जाहिर है। और फिर इसके बाद जूनागढ़ को लेकर के तमाम बातें सामने आती हैं कि जूनागढ़ में ये बयान दिया था, और इसके बाद बवाल मचाया जाता है सुधांशु द्विवेदी द्वारा, जिसकी जानकारी भी खुद मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर दी और ये बताया कि हमारे भाषण को अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हमने वो शब्द का इस्तेमाल ज़रूर किया है पर उसमें किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया। जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफाई दी, और मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से लिखा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बयान में एक कविता का जिक्र है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज
कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। पूरे बयान में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है और ना ही इसमें किसी समूह पर निशाना साधा गया है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता द्विवेदी ने इसमें जबरन हिंदू शब्द डाला है और हिंदुओं को ये बात कही है। इसलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जहां मुफ्ती सलमान अजहरी ने सफाई दी और यह बताया कि आखिरकार किसने हिंदुओं का अपमान किया है, पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत यहां फिट बैठती है। जहां सुधांशु द्विवेदी जो कि प्रवक्ता, जब वही कार्रवाई की बात कर रहा है तो कैसे पुलिस कार्रवाई न करे, यह भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और आखिरकार ऐसे अनगिनत कितने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानवीर भारतीय जनता पार्टी के, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपने ही नेताओं पर नजर नहीं पड़ती है तो सोशल मीडिया को खोल के देखिए कि किस कदर देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जा रहा है। पर आज तक कोई भी ना तो गिरफ्तारी होती है, ना ही उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाता है। हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।